सुनीता आज भी जब काम करके घर लौटी, उसके दोनों बच्चे फिर से आइसक्रीम की जिद करने लगे। आप कितने दिनों से बोल रहे हो कि आइसक्रीम लाओगे, पर आप एक भी दिन आइसक्रीम नहीं लाए। माँ, तुमने बोला था कि तुम हमें आइसक्रीम खिलाओगी, पर आज भी तुम आइसक्रीम नहीं लेकर आई। हाँ, वो आज गर्मी बहुत थी, धूप भी बहुत तेज थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आ गई। मैं भूल गई। अच्छा ठीक है, कल मैं जरूर लाऊंगी। सुनीता की जिंदगी में बहुत दुख थे। 2 साल पहले सुनीता के पति रघु ने उसे तलाक दे दिया और किसी औरत से शादी कर ली। तब से सुनीता अपने बच्चों को अकेले ही पाल रही थी। घरों में जाकर काम करना और जो पैसे मिलते उससे घर का किराया और जरूरी खर्च सब कुछ थोड़े पैसों में करना पड़ता था। और इस महीने तो उसे ज्यादा परेशानी हो गई, क्योंकि इस महीने सुनीता की तबीयत बहुत खराब थी। उसे काफी दिनों तक बुखार रहा, जिस वजह से वो काम पर काफी दिन तक छुट्टी पर रही और उसके पैसे भी कट गए। साथ ही उसके 3 घर भी छूट गए। अब सुनीता को एक नया घर मिला था, जहाँ से महीना पूरा होने पर पैसे मिलने थे। इस वजह से सुनीता बहुत परेशान थी। बच्चे रोजाना ही आइसक्रीम के लिए बोल रहे हैं, पर मैं उन्हें कैसे कहूँ कि मेरे पास इस महीने बिल्कुल भी पैसे नहीं है। मैं उनके लिए आइसक्रीम कैसे लाऊं? सुनीता, क्या बात है, किराया देने खुद नहीं आया जाता, बार बार मुझे ही आना पड़ता है। हीरा लाल जी, इस बार किराया देना बहुत मुश्किल हो रहा है। बस 1 महीने और रुक जाओ। अगले महीने मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं सबसे पहले आपका किराया ही दूंगी। इस महीने तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से मेरे बहुत घर छूट गए। बस थोड़े दिनों की परेशानी है, मैं आपको किराया दे दूंगी। मेरा क्या है, कर्ज चढ़ रहा है, तुझे ही इकट्ठे देने पड़ेंगे पैसे। मैं तो तेरे बच्चों पर तरस खाकर तुझे रहने के लिए जगह दे रहा हूँ। कोई और होता तो कब का घर से निकाल चुका होता। मुझे बहुत किराएदार मिल रहे हैं जो अच्छे पैसे देंगे। बस 1 महीना और रुकूंगा। अगर नहीं दिया किराया तो मैं अगले महीने आकर सामान बाहर फेंक दूंगा। मकान मालिक गुस्से में बोलता हुआ चला गया। सुनीता को सब तरफ की चिंता थी। वो अपने बच्चों का भी मन नहीं मार सकती थी, पर अभी वो मजबूर थी। उसे 1 महीने का इंतजार करना था। सुनीता काम पर पहुंची तो उसकी मालकिन उससे बोली, सुनीता, आज राशि का बर्थडे है, ये थोड़ी सी चॉकलेट है, अपने बच्चों के लिए लेती जाना। उसने स्कूल में बांटी थी। ठीक है मालकिन, मैं लेती जाऊंगी। सुनीता काम करके घर जाने लगती है। मालकिन, थोड़ी बर्फ मिलेगी, बच्चे ठंडा पानी मांग रहे थे। हाँ, रुक देती हूँ। और वो चॉकलेट मेज पर रखी है, वो भी उठा ले। अरे, बर्फ ऐसे पिघल जाएगी। रुक, मैं तुझे जिप वाला बैग देती हूँ, उसमें बर्फ पिघलेगी नहीं। अरे, बर्फ ऐसे पिघल जाएगी। रुक, मैं तुझे जिप वाला बैग देती हूँ, उसमें बर्फ पिघलेगी नहीं। सुनीता की मालकिन उसे बर्फ और चॉकलेट एक बैग में रखकर दे देती है। सुनीता घर आती है तो बच्चे उससे फिर से वही सवाल करते हैं। माँ, आप आज फिर हमारे लिए आइसक्रीम नहीं लाई। गर्मी में आइसक्रीम का बहुत मन करता है। माँ, ये चॉकलेट किसने दी? ये चॉकलेट मालकिन ने दी है, और देखो मैं तुम्हारे लिए बर्फ भी लाई हूँ। अभी मैं ठंडा ठंडा पानी दूंगी। माँ, ये तो गर्मी से पूरी पिघल गई है, ये चॉकलेट नहीं खाई जाएगी। रुको, इसमें बर्फ है। मैं एक काम करती हूँ, आज तुम्हें अपने हाथों से डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम बनाकर खिलाऊंगी। डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम? जल्दी से बनाओ ना माँ। मैं तो सोच रही हूँ कि डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम कितनी टेस्टी होगी। कोशिश कर रही हूँ, बन जाए तो अच्छा है। सुनीता देखती है डेयरी मिल्क चॉकलेट पिघल चुकी थी। घर में थोड़ा दूध रखा था। सुनीता ने एक कटोरे में सारी चॉकलेट, दूध और थोड़ी चीनी मिलाई और उसका एक घोल तैयार कर लिया। चुटकी भर नमक डालकर सुनीता ने उस बर्फ में एक डिब्बे में वो घोल डालकर कुछ देर के लिए रख दिया। थोड़ी देर के बाद बर्फ जिस बैग में रखी थी, उसमें से सुनीता ने वो डिब्बे निकाली और उसे खोलकर देखा तो वो हैरान रह गई। डेयरी मिल्क चॉकलेट की बहुत ही बढ़िया ठंडी ठंडी आइसक्रीम जम चुकी थी। आइसक्रीम देखकर दोनों बच्चे बहुत खुश हुए। सुनीता ने बच्चों को आइसक्रीम दी और खुद भी खाई, तो उसे सचमुच अपने हाथों की बनाई डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम बहुत पसंद आई। अचानक सुनीता के दिमाग में एक योजना बन जाती है। अगर मैं ऐसे ही डेयरी मिल्क चॉकलेट की आइसक्रीम बनाकर बाजार में बेचूं तो मेरी थोड़ी बहुत कमाई तो शुरू हो ही जाएगी। दिन में मालकिन के घर काम करने की और शाम को आइसक्रीम बेच लूंगी। मुझे पैसों की ज्यादा जरूरत है, इसलिए मुझे काम ज्यादा करना ही होगा। सुनीता ने मन बना लिया था कि उसे अब शाम के समय आइसक्रीम का काम करना है। सुनीता ने अपनी जान पहचान की एक सहेली से थोड़े पैसे उधार लिए और सामान खरीद कर एक ठेला लगा लिया। सुबह के समय सुनीता काम पर जाती तो आइसक्रीम जमने के लिए छोड़ देती, और शाम को जब आइसक्रीम जम जाती तो सुनीता उस आइसक्रीम का ठेला बाजार में लगाती। अब धीरे धीरे सुनीता की डेयरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम लोगों को पसंद आने लगी। इस वजह से सुनीता का काम और बढ़ गया और उसने अगले महीने अपना किराया भी आसानी से दे दिया। सुनीता को और मेहनत करनी थी, पर एक दिन जब वो शाम के समय अपने ठेले पर आइसक्रीम बेच रही थी, तभी उसका पति, जिससे उसका तलाक हो चुका था, वो आ जाता है।
क्या बात है, मेरे जाने के बाद तो तूने आइसक्रीम का ठेला शुरू कर दिया। तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं तूने किसी मालदार से शादी तो नहीं कर ली? तुम ये बकवास करने के लिए मेरे ठेले पर आए हो? अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। मेरा और तुम्हारा तलाक हो चुका है। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना मैं आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। अच्छा, अब तू अपने पति को पिटवाएगी? पति? कौन सा पति? तुम्हारा मेरा अब तलाक हो चुका है। मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। तू कुछ भी कह ले, पर मैं कल तेरे ठेले पर फिर आऊंगा और जितनी भी कमाई की है उसमें से थोड़े पैसे मुझे दे, मुझे जरूरत है और मैं जानता हूँ तू मुझे पैसों के लिए मना नहीं कर सकती। सुनीता का पति रघु शराब के नशे में था, इसलिए वो उसे बोलकर चला जाता है। सुनीता थोड़ा घबरा गई थी कि अगले दिन फिर रघु से तंग करने ना जाए, और यही हुआ। रघु उसके ठेले पर आ गया और उससे जोर जबरदस्ती करके गले से पैसे निकालने लगा। ये क्या कर रहे हो? ये कोई जोर जबरदस्ती है। मैंने कह तो दिया कि मेरा तुमसे अब कोई वास्ता नहीं। सुनीता का पति रघु जबरदस्ती उसके पैसे छीन रहा था। सभी आसपास के दुकानदार सुनीता की मदद के लिए आगे आ गए। उन्होंने रघु को अच्छा सबक सिखाया और धमका भी दिया। बहन, चिंता मत करो, ये अब तुम्हें बिल्कुल तंग नहीं करेगा। अरे, ये कोई जबरदस्ती है? जब तलाक हो गया, सारा रिश्ता खत्म हो गया, तो तू यहाँ पर इसके काम को बिगाड़ने क्यों आए हैं? अभी क्या अभी चला जा, नहीं तो पुलिस में खबर कर देंगे। हाँ, तुझे तो देख लूंगा। हट, निकाले यहाँ से, आ मत जाइयो। रघु पिटकर वहाँ से चला जाता है। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है बहन, अगर ये तुम्हें तंग करेगा तो हम खड़े हैं। हमारे होते हुए ये तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। मुश्किल से मैंने ये काम शुरू किया ताकि मैं अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश कर सकूं। तुम आराम से काम करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं सुनीता। हम तुम पर और बच्चों पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उस दिन के बाद सुनीता ने सुबह का काम छोड़ दिया और पूरी तरह अपनी डेयरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम के काम में लग गई। गर्मियों में सुनीता की बहुत कमाई हुई। सुनीता की मजबूरी की कहानी सुनकर बहुत से लोग उसकी मदद को आए और उन्होंने सुनीता के ठेले पर जाकर उसका इंटरव्यू लिया और उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिससे सुनीता की कमाई में और बढ़ोतरी हुई। सुनीता की मेहनत रंग लाई और उसकी डेयरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम के चर्चे दूर दूर तक फैल गए। इस तरह से अपनी मेहनत के कारण और डेयरी मिल्क चॉकलेट आइसक्रीम के कारण वह बहुत आगे बढ़ गई। और अब बारी है आपकी, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कहानी में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे, और नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।